नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर, जहां हम सुनाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो किसी को भी रूह तक दहला देने के लिए काफ़ी हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमें हमारी एक दोस्त नेहा सिंह ने एक सहमा देने वाली कहानी भेजी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और कहानी हमारे चैनल पर आए तो हमारे मेल पर अपनी कहानी भेजिए और जीतिए मौका चैनल पर अपनी फ़ोटो देखने का। हाई स्कूल एक ऐसा समय होता है जो हर किसी की ज़िंदगी में कुछ नया और अलग लेकर आता है, लेकिन सेंट मेरी में पढ़ने वाली छात्रा सैम के लिए हाई स्कूल काफ़ी दर्दनाक साबित हुआ, क्योंकि उसने पिछले साल आत्महत्या कर ली। किसी ने उसकी नशे में सड़क पर बिना कपड़ों के पड़ी हुई हालत में एक वीडियो बना ली और बनाकर सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर दिया, जिसके कारण उसने शर्म से जूझते हुए सुसाइड कर ली। 1 साल बाद उसकी बहन लॉरा अपने बॉयफ्रेंड केनी के साथ स्काइप पर बात कर रही होती है कि तभी उस कॉल पर चुपके से उनकी बातें सुनने के लिए उनके दोस्त राज, जेसी और टोविनो जुड़ जाते हैं। लेकिन उन चारों के साथ कोई LM78 नाम से जाने जाने वाला कोई गुमनाम यूज़र भी उनके साथ ही जुड़ जाता है। दोस्तों का समूह उस घुसपैठी से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। लॉरा ने उसके अकाउंट को देखते ही है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वो अकाउंट उसकी बहन सैम का था। सब लॉरा पर भद्दा मजाक करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो अपने हाथ हटाकर दिखाती है कि वो कुछ नहीं कर रही थी। तो सब समझ जाते हैं कि ये उनकी क्लासमेट टीना को उनके साथ मजाक कर रही है। वे उसको अपनी बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं कि तभी सैम को लॉरा की लाश की तस्वीर पर्सल में मिलती है, जिसमें लिखा होता है, गेम छोड़कर मत जाना वरना मेरी जैसी हो जाओगी। टीना इसे खतरा मानती है और गुस्से में वह पुलिस को फ़ोन करती है, रिपोर्ट करने के लिए कि उसे परेशान किया जा रहा है, और वो अचानक से तभी चैट छोड़ देती है। पूरे ग्रुप को सैम की मृत्यु से पहले टीना और सैम की फेसबुक मैसेजेस की एक तस्वीरें मिलती है, जिसमें टीना सैम को खुद मरने के लिए कह रही थी। टीना चैट पर फिर से प्रकट होती है और गिरने से पहले ब्लीच की एक बोतल पीकर कैमरा पर खून की उल्टी करके सबके सामने मर जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, दोस्त सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि टीना की मृत्यु को आत्महत्या कहा जा रहा है। फिर सैम हर एक दोस्त को उनके रहस्यों के बारे में जानकारी साबित करने वाला एक पर्सनल मैसेज भेजती है। लॉरा के मामले में उसे कई तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें साफ पता चल रहा था कि बॉयफ्रेंड होने के बावजूद उसके टोविनो के साथ कुछ संबंध थे। रात सैम को चैट से हटाने के लिए एक टेक्निकल प्लान बनाता है और फिर टोविनो पुलिस को बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस घुसपैठिया निकलता है और राज का स्काइप कुछ देर के लिए एकदम से कट जाता है। एकदम से वीडियो ऑन होता है और वो अपना सर ओवन में डालकर खुद को जला रहा होता है। सब लोग कॉल पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सैम बाकी 4 लोगों को गेम खेलने के लिए मजबूर करती है, ट्रूथ और डेयर, ये कहते हुए कि हारने वाला मारा जाएगा। खेल के दौरान ये पता चलता है कि जेसी ने लॉरा की बीमारी की झूठी अफवाह फैलाई थी। लॉरा ने जेसी के पापा की कार चुराकर उसमें एक्सीडेंट किया था। केनी ने सैम के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसका कहना था कि ये उसकी तरफ से ही थे और उसने उसे वापस धक्का दिया है। जेसी ने टोविनो से 8,000 रुपये चुराए और टोविनो ने ग्रुप के अन्य लोगों के लिए जेसी के जीवन का सौदा करने की पेशकश रखी थी। धीरे धीरे तनाव और टेंशन बढ़ने लग जाता है और नशे में तो टोविनो आखिर में अपना आपा खो देता है और गेम का उपयोग करके लॉरा को ये स्वीकार लेने के लिए मजबूर करता है कि वे केनी की पीठ पीछे उसके साथ रिलेशनशिप में थी। केनी को कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत दुखी हो जाता है। लॉरा और टोविनो को उस समय उनके प्रिंटर पर दूर से भेजे गए कुछ संदेश प्राप्त होते हैं, जिन्हें वो केनी और जेसी को दिखाने से इनकार करते हैं। लेकिन गुस्से में पागल केनी लॉरा को धमकी देता है कि अगर उसने उसे नोट नहीं दिखाया तो वो गेम छोड़कर चला जाएगा।
घबराहट में आकर लॉरा ने अपना पेपर दिखाया जिसमें कहा गया था, यदि आप इस नोट को दिखाएंगे तो टोविनो मारा जाएगा। टोविनो ने खुद के मुंह के अंदर बंदूक रखी और सीधा सर में गोली मार ली, जिससे पता चला कि उसके पास भी वही नोट था, सिवाय उसके कि वह लॉरा के लिए था। लॉरा ने खेल जारी रखा और एक दूसरी डेटिंग साइट पर एक अजनबी को पुलिस को बुलाने को कहा और जेसी के घर का पता दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद जेसी का स्काइप डिस्कनेक्ट होकर फिर कनेक्ट हो जाता है और दिखता है कि वो अपने गले में हेयर रोलिंग मशीन डालकर चला देती है, जिससे उसका गला जल के उसकी मौत हो जाती है। सैम ने लॉरा और केनी के घरों की लाइट काट दी थी और चाहती थी कि वो कबूल करे कि वो शर्मनाक वीडियो किसने अपलोड की है। लॉरा ने प्रेशर में और डर में आकर सच बताया कि केनी ही वो व्यक्ति था जिसने उस पोस्ट को किया था। ये बताते ही केनी एक लंबे चाकू से अपनी आंख में वार कर लेता है। लॉरा को रोते हुए बहुत अफसोस होता है कि अब वो अकेली रह चुकी थी और उसका कोई दोस्त नहीं था, कि तभी उसे दिखता है कि ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता तो उसे दिखता है ये सब कॉलेज के बच्चे लाइव फेसबुक पे देख रहे थे। सैम लॉरा को सच बोलने को फिर से कहती है और उल्टी गिनती चालू कर देती है। सैम फिर पार्टी का वही वीडियो एक लंबा वर्जन लेकर आती है और उसे लॉरा के फेसबुक पर अपलोड करती है, जिसमें असल में दिखता है कि लॉरा ही वही थी जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और हंसते हुए अपनी बहन की हालत का मजाक उड़ाया था। सब लोगों से बहुत ख़राब मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। सैम कहती है कि वह चाहती है कि ये चैट छोड़ने से पहले वो लॉरा को माफ़ कर सके। लॉरा को लगता है कि शायद आखिर में उसकी बहन ने उसे माफ़ कर दिया, पर उसे शर्म के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लॉरा अपने दरवाजे की आहट सुनती है, सैम, जो अब अपनी आत्मा के रूप में है, उस पर हमला कर देती है और उसका कैमरा वहीं बंद हो जाता है। क्यों? थी ना दिल दहला देने वाली कहानी। अगर ऐसी कहानियाँ सुननी हो तो अभी के अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।